बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। सबसे पहले अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम के तिरुमाल भूपत सिंह उइके जी, इनको मैं सेवा जोहार करता हूं। और मुख्य अतिथि आईडी धुर्वे जी, समाज सेवी जिला डिंडौरी। विशिष्ट अतिथि आरएस धुर्वे जी को तोड़ गोंडवाना महासभा उमरिया। दादा आधार सिंह परस्ते जी, कलन सिंह मार्को जी, शंकर जी परस्ते जी। और इस मंच में उपस्थित दूर दराज से आए, गांव क्षेत्रों से आए सारे समाज सेवियों को गंगा सिंह बड़गरे का सेवा जोहार। माताओं बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी साथियों को, युवाओं को सेवा जोहार करता हूं। इसके अलावा इस गांव के पेन पुरखा, देवी देवता, इन सभी को सेवा जोहार करता हूं। इसके बाद जैसा कि मंच संचालक महोदय ने शुरुआत में ही जिम्मेदारी दे दी कि स्वागत के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान कहे जाने वाले हमारे पुरखा आदिवासी लड़ाका भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मनाने के लिए आप सभी का इस धरती पर, इस प्रांगण पर, इस मैदान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गंगा सिंह बड़गरे, जेएसयू का जिला उपाध्यक्ष का मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सिंहपुर का रहने वाला हूं, आपके ही समाज से हूं, इस आदिवासी समाज से। बहुत समय नहीं हुआ मुझे इस क्षेत्र में रहे हुए, कई गलतियां हो सकती हैं, कई लोगों को मैं नहीं भी जानता हूँगा, तो अगर मुझसे कोई किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो मुझे माफ करें। ज्यादा समय गांव में नहीं बीता, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, और जब अब समय मिला है, जिस समाज ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, मैंने पढ़ाई। इस समाज ने एक जिम्मेदारी दी है कि पढ़ लिख के समाज को फिर वापस करना, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में। दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे गौरव हमेशा कहते थे कि समाज में 3 कर्जे हैं, उन्हें उतारना होगा, और इन्हीं 3 कर्जों में से इन कर्जों को उतारने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आज भगवान क्रांतिसूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा के 146वीं जयंती मनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। क्यों हम एकत्रित हुए? आखिर 146 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र, जो 25 साल की उम्र में शहीद हो गए। 146 साल पहले जन्म हुआ था उनका। आखिर 146 साल के बाद भी आज हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? आज हमें क्यों जरूरत पड़ रही है उनको याद करने की? कुछ तो किया होगा अच्छा काम, क्या बोल रहे हैं? कुछ तो अच्छा काम किया होगा, कुछ तो समाज के लिए किया होगा। 1875 में जन्मा वो व्यक्ति जो 25 साल में शहीद हो जाता है, एक युवा। अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों के उस दौर में जब आदिवासी समुदाय, मुंडा जनजाति के रहने वाले, भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जब अपने कबीलाई व्यवस्था में थे, अपने समाज में थे, अपने जंगल में थे, अपनी खेती बाड़ी किसानी जैसे हम और आप करते हैं वैसे ही करते थे,
उन्हें उनकी किसी से विशेष दुश्मनी नहीं थी, पर इस देश में अंग्रेज आते हैं, बाहरी लोग, झारखंड में उसे दिकू कहते हैं। वो दिकू, वो चरके लोग, चरका भी कहा जाता था अंग्रेजों को, वो दिकू लोग आते हैं और उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए बाहर से आने वाले लोग कानून बनाए। बताइए, जो इस देश का मूल मालिक है, उस जमीन का मालिक है, उनके लिए कानून बाहर से आने वाले लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? वो बना रहे हैं कि आप लकड़ी नहीं काट सकते भैया बिना हमसे परमिशन लिए, आप खेती नहीं कर सकते बिना हमसे परमिशन लिए। पहले आप आएंगे, हमसे पूछेंगे कि आप ये खेती करना चाहते हैं, ये लकड़ी काटना चाहते हैं, ये पत्ता तोड़ना चाहते हैं, उसके लिए अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ता है। 1882 में जंगल कानून बन अंग्रेजों के, उस जंगल कानून में आदिवासियों को जंगल की चीजें उपयोग करने से मना करते। उनका यह कहना था कि अगर आप इस जंगल से कोई भी चीज लेते हैं, इस जंगल का कोई भी पेड़ काटते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, तो अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। अब बताइए, जिस देश के वो मूल मालिक, जिस जमीन के वो मूल मालिक, जिनके पुरखाओं ने उस धरती को बनाया है, खेती बाड़ी की है, पत्थर तोड़ के मैदान किया है, मैदान करने के बाद इस जमीन को जोता है, और जोतने के बाद ये फसल उगाई है, वो बाहर से आने वाले लोग उन्हें कहते हैं कि तुम इस पे खेती नहीं कर सकते, इस जंगल से पेड़ नहीं काट सकते। बताओ, किसका खून नहीं जलेगा? उस जमाने में बिरसा जैसे हजारों लोगों का खून खौल उठा। उन हजारों लोग जिनका खून खौला, बिरसा ने उनका नेतृत्व किया, उनका नेता बना। उसके विरोध में जमींदारी व्यवस्था है कि आप जितना खेती करेंगे उसका कुछ हिस्सा आप जमींदारों के यहाँ पहुंचाएंगे, टैक्स लगेगा आपको। बात वही हो गई, आपकी जमीन, आपकी मेहनत, आपका खून पसीना, आपके बीज और फसल किसी और के पास। यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। 146 साल पहले जन्मा वह व्यक्ति, वो 25 साल का लड़का, उसके अंदर आग लगती है और वो खिलाफ हो जाता है अंग्रेजों के सामने। हाँ, वही अंग्रेज जिनके सामने बड़ी बड़ी बंदूकें थी, तोप थे, लोग थे, फौज थी, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए जुनून चाहिए। वो जुनून बिरसा ने पैदा किया। वर्तमान आज उस जगह में रांची, खूंटी, उलिहातू और राजमहल की पहाड़ियां, उस पूरे राजमहल की पहाड़ियां जहां पहले जंगल हुआ करते थे, अभी तो जाएंगे तो राजमहल की पहाड़ी कोयला खोद खोद के ढेर लगा के धूल इकट्ठा हो गई। उसी राजमहल की पहाड़ी में बिरसा ने इकट्ठा किया अपने मुंडा जनजाति के लोगों को, और उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी उन अंग्रेजों के खिलाफ जिनके पास बंदूकें थी। आदिवासियों के पास तीर धनुष थे, उन्हें जंगल का ज्ञान था, जंगल का एक एक जगह उन्हें पता था। और फिर शुरू हुई लड़ाई। कई बार अंग्रेज घुसे जंगल में, हारे और वापस भागे, फिर दोबारा आए और फिर उनको मुंह के खानी पड़ी और फिर वापस गए वो अंग्रेज। लेकिन बिरसा और उनके लोगों की हिम्मत कभी कमजोर नहीं हुई।
वो बराबर संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष की कहानी आज हम याद करने के लिए आज यहाँ उस बिरसा के कामों को याद करने के लिए आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। 146वीं जयंती मना रहे हैं और ये बिरसा अमर हो गए। आज वक्त है कि आपके और हमारे बीच से बिरसा को निकलने की। आज हमारे समाज को जरूरत है एक बिरसा देने की, एक बिरसा पैदा करने की। जब तक समाज बिरसा जैसे क्रांतिकारी नहीं बनाएंगे, विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज पीछे रह जाएगा। ये विचारों को आगे फैलाना होगा। उस बिरसा के विचार एक छोटे से जगह से चालू होते होते पूरे राजमहल की पहाड़ियां, पूरे झारखंड तक वो विचार पहुंच जाता है। वो वही तो विचारों की क्रांति है। आज उसी विचारों की क्रांति की जरूरत है। 25 साल का वो लड़का कहाँ धोखा खाया पता है? धोखा खा गया जब अंग्रेजों ने जारी की सूचना कि बिरसा को पकड़ने वालों को 500 रुपया दिया जाए। बिरसा को तो अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। वही पैसे की लालच में उन्हीं के बीच के कुछ लोगों ने, जो कि आदिवासी नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की और बिरसा को पकड़वा दिया। लेकिन बिरसा ने हिम्मत नहीं हारी। बिरसा ने हिम्मत नहीं हारी और बिरसा की वो लड़ाई, वो विचार आज 146 साल बाद भी याद की जा रही है। वो जंगल और जमीन की लड़ाई 146 साल पहले भी थी और वो जंगल जमीन की लड़ाई आज 146 साल बाद भी है। आदिवासियों के लिए ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार चली आ रही है। तो इस जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए हमें एक बिरसा जैसे क्रांतिकारी को देने की जरूरत है। इसलिए समाज को, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। एक बिरसा ने उलगुलान किया था उस दौर में, आज इस दौर में भी एक उलगुलान की जरूरत है। हरिराम मीणा है, जेएनयू यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। वो एक बात लिखते हैं बिरसा के लिए कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुरखे और उनके दावे कभी मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता, मुझे भी कोई जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, और यही उलगुलान की जरूरत आज उस दौर में। बिरसा ने न केवल मुंडाओं को इकट्ठा किया, मुंडाओं के साथ संथाल, उस संथाल परगना में रहने वाले जितने भी कौम थे, जितने भी आदिवासी थे, जितने भी कबीलाई समुदाय थे, जितने भी खेती किसानी परंपरा से जुड़े हुए लोग थे, उन सबको इकट्ठा किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज का ये दौर जहां कुछ लोग अपनी जीत के लिए, अपने चीजों को साधने के लिए हम लोगों को अलग करने में लगे हुए हैं। कैसे? गोंड को कभी गोल से लड़ा रहे हैं, गोल को कभी बैगा से लड़ा रहे हैं, बैगा को गोंड से लड़ा रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से उलगुलान बिरसा मुंडा ने किया था, न केवल संथाल परगना और राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए पूरे आज भारत में फैल गया, इस तरीके से आज की इस विचार की क्रांति, आज की ये वैचारिक क्रांति, आज का ये उलगुलान कहीं देश के आदिवासियों को इकट्ठा न कर दे। इसलिए
बैगाओं को कहेंगे कि नहीं गोंड तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, गोंडों को कहेंगे कोल से लड़ाएंगे, कोलों को बैगाओं से लड़ाएंगे, मुरिया को भील से लड़ाएंगे, भील को भिलाला से लड़ाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इकट्ठा हो, क्योंकि वो जानते हैं, वो बाहरी लोग जानते हैं कि जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन उन्मूलन हो जाएगा। इसलिए वो नारा आप लोग दोहराएंगे, साथ में दोहराएंगे, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, बड़ा पेंता सेवा सेवा। और मैं अपनी वाणी यहीं पे विराम दूंगा। काफी वक्ता लोग हैं, उन्हें भी सुनना है सारी चीजें। और हमेशा की तरह एक लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ, दुष्यंत कुमार की वो लाइन जो मेरी बहुत पसंदीदा है कि हो गई है पीर, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस धारा में अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सारी सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जोहार।